Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो गाइस, वेलकम टू BioPoint। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले हमने कुछ फीचर्स की स्टार्टिंग कर दी थी। हमने वहाँ पे 3 फीचर्स देखे थे और हमने कुछ कंडीशंस देखी कि किस कंडीशन में हम उनको फीचर्स कहें या फिर डिफाइनिंग फीचर्स कहें। इसके पहले हमने मेटाबॉलिज्म की बात कर ली थी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात की थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फोर्थ फीचर से, जिसका नाम क्या है, कॉन्शियसनेस। फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे कॉन्शियसनेस। अब अगर मैं बात करूं कॉन्शियसनेस की, ठीक, तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? चेतना कि अपने पास आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, उसके अपन को कितनी नॉलेज है, ठीक है, उसको अपन क्या कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस। अब अगर मैं इसके कॉन्शियसनेस से पहले एक पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, स्टिमुलस क्या होता है, व्हाट इज स्टिमुलस। तो देखो स्टिमुलस क्या होता है कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी चेंज आता है, या फिर मैं लिख सकता हूँ एनी एक्सटर्नल चेंज, उसको मैं क्या कहूँगा, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस में अपन लिख देंगे एनी एक्सटर्नल चेंज इज नोन एज स्टिमुलस। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल चेंज क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। पर मेरे पास एक चीज़ आती है कि भाई इस स्टिमुलस में जो एक्सटर्नल चेंज हो क्या क्या हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है। तो मैं इसके लिखूंगा चेंज कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मेरे पास इन तीनों टाइप में से कैसा भी हो सकता है स्टिमुलस। अब बात आती है कॉन्शियसनेस की। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया, ठीक है, उसके लिए मैंने जो रेस्पॉन्स शो किया उसको मैं क्या कहूँगा, कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल stimuli is known as consciousness। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉन्शियसनेस है इसको कौन कौन शो करता है। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको शो करते हैं। अपन यहाँ लिखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कॉन्शियसनेस। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब कॉन्शियसनेस को शो कर रहे हैं। अगर इसका अपन एग्जांपल लिखते हैं तो यहां आ जाएंगे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, एनिमल्स, प्लांट्स। अब चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, यानी कि जो भी लिविंग है वो कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। अपन ने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल चेंज उसको अपन ने स्टिमुलस कह दिया। फिर कैसा हो सकता है, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल, कैसा भी हो सकता है। ये कॉन्शियसनेस क्या है कि जो फिजिकल चेंज था या फिर केमिकल या बायोलॉजिकल, ये स्टिमुलस जो था, इसके लिए मैंने क्या रेस्पॉन्स शो किया, उसको मैं कहूँगा क्या, कॉन्शियसनेस। फिर कौन कौन शो करता है, सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब। फिर अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, या फिर मैं कहूँ एक पॉइंट यहाँ पे आएगा कि भाई देखो सब के सब शो कर रहे हैं इसको, ये कोई नहीं छूटा, जितने भी लिविंग है सब इसको शो कर रहे हैं। और अपन ने कहा था अगर कोई किसी फीचर को सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, फीचर या डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर। ठीक, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि देखो 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, अगर उसमें ऑप्शन में कॉन्शियसनेस दिया हुआ है तो पहले पे तो कॉन्शियसनेस आएगा। अगर ऑप्शन में कॉन्शियसनेस नहीं है और मेटाबॉलिज्म दिया हुआ है
तो सेकंड नंबर पे मेटाबॉलिज्म को डाल देना, ठीक है, ऐसा अपन कर सकते हैं वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म, सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स, या फिर अपन कह सकते हैं माइग्रेटरी एनिमल्स, या फिर मैं एनिमल माइग्रेशन लिख दूं, एनिमल माइग्रेशन। और एक अपन यहां पे लिख सकते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। अच्छा ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म वगैरह अपने जो फिजियोलॉजी के चैप्टर है वहां पर ये टॉपिक, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया। तो अगर मैं बात करूं फोटो पीरियोडिज्म, सीजनल ब्रीडर और एनिमल माइग्रेशन में, तो यहां पर मेरे पास स्टिमुलस कौन है, लाइट। यहाँ पे बेसिकली जैसे गर्मियों में जो दिन है, ठीक है, अराउंड 16 आवर्स तक चला जाता है, ठीक है, 14 आवर्स तक चला जाता है, तो वहाँ पे क्या है, दिन का टाइम ज़्यादा है। वहीं मैं अगर विंटर्स की तरफ बढ़ूँ तो जो लाइट का टाइम है, जैसे दिन का टाइम, वो वहाँ पे कम हो रहा है। तो उसी को यहाँ पे शो कर रहे हैं, भाई लाइट कम हो रही है किसी एरिया में, तो वहाँ से एनिमल्स मूव कर रहे हैं दूसरी जगह पे। सीजनल ब्रीडर्स को उससे अपना अंदाज़ा लग रहा है कि भाई लाइट कम हुई है, यानी कि अभी सीजन चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब में बेसिकली कौन सा है, ये केमिकल चेंज है, केमिकल स्टिमुलस है। कि पोलन ट्यूब पे क्या हुआ, पोलन्स आए, उन्होंने वहाँ पे सॉरी स्टिग्मा था, उस पर पोलन आए और उन्होंने वहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया। ये मेरे पास केमिकली हो गया। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं एक बहुत अच्छा केस, कि अगर कोई पर्सन है वो कोमा में है, ठीक है, कोई पर्सन है वो कोमा में है, उसको मैं लिविंग कहूँ या नॉन लिविंग कहूँ, ठीक। कोई पर्सन है कोमा में, उसको लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे क्या, या फिर वो कॉन्शियसनेस शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो देखो पर्सन है अभी कोमा में है, यानी कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। ब्रेन डेड है पर सेल्स के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है और उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म अभी चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अ पर्सन इन कोमा, अ पर्सन इन कोमा, ठीक है। ये मैंने केस ले लिया। इसमें क्या होगा, उसका ब्रेन डेड है, उसका ब्रेन कैसा है, डेड। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोमा जो है वो अपन सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं, किसी एनिमल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि भाई मेरा डॉग था उसको कोमा में चला गया हो, ठीक है। आपने हमेशा सिर्फ किसके लिए सुना होगा, ह्यूमंस के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ ओनली फॉर ह्यूमन, ओनली फॉर ह्यूमन। अब देखो इसमें क्या है, ब्रेन तो डेड हो चुका है और जो हार्ट और लंग्स है इसको अपन सपोर्ट सिस्टम पे चला रहे हैं। तो यहाँ अपन इससे लिख सकते हैं हार्ट एंड लंग्स आर ऑन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि अगर सपोर्ट सिस्टम गया तो पर्सन भी गया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके सेल्स के अंदर रिएक्शंस चल रही है, यानी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो अपन यहाँ लिख देंगे बट मेटाबॉलिज्म इज अकरिंग। और अगर उसके सेल्स के अंदर रिएक्शंस चल रही है तो मैं इस केस में इसको लिविंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर्ड एज लिविंग। देखो एक बार वापस देखते इसे, एक पर्सन था कोमा की कंडीशन में था, उसमें क्या हो गया, उसका ब्रेन डेड है, ठीक, पर उसके हार्ट्स और लंग्स किस पे है, सपोर्ट सिस्टम पे, ठीक। दोनों बातें क्लियर। पर मैं यहाँ कह रहा हूँ उसके सेल्स में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, रिएक्शंस चल रही है, और रिएक्शंस किस में चलेगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो मैं इस केस को देखते उसको लिविंग कंसिडर कर देता हूँ, ठीक। अपन ने कॉन्शियसनेस में क्या क्या देखा कि स्टिमुलस क्या है, कोई भी एक्सटर्नल चेंज हो गया स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैसा भी हो सकता है। कॉन्शियसनेस क्या है, किस स्टिमुलस के लिए मैंने जो रेस्पॉन्स शो किया उसको मैं क्या कहूँगा, कॉन्शियसनेस। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्शियसनेस फीचर है डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक। फिर एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये 4 एग्जांपल है। इनमें से मेरे पास स्टार्टिंग के 3 स्टिमुलस कौन है, लाइट। फिर 4th वाले में स्टिमुलस कौन है, केमिकल।
फिर अपन ने केस देख लिया किसका, अ पर्सन इन कोमा। अब अपन एक काम और करते हैं, इस कॉन्शियसनेस के आगे एक वर्ड ऐड कर देते हैं जिसका नाम क्या है, सेल्फ। ठीक, इसके आगे मैं एक वर्ड ऐड करूंगा, सेल्फ। अभी तक अपन ने बात की इसकी कॉन्शियसनेस की, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है क्या, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसको शो करते हैं सिर्फ ह्यूमंस। ठीक, तो यहां मैं लिख सकता हूं ओनली ह्यूमंस। ठीक है, सिर्फ ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि ह्यूमन को पता है कि वो किसी भी काम को क्यों कर रहा है, कि रीजन उसका यहाँ पे क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूं ह्यूमन नोज रीजन फॉर हिज वर्क, या फिर मैं कह सकता हूं अबाउट हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट इट्स बिहेवियर। ह्यूमन को अपने बिहेवियर के रीजंस पता है, तो इसी को अपन कह सकते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। या फिर मैं इसको कुछ ऐसे कह दूं कि कोई ह्यूमन है, उसको अपने एरिया का पता है कि भाई वो कहाँ पर है, ठीक है, क्यों है। पर मैं बात करूँ किसी डॉग की, भाई डॉग किसी एरिया में इधर उधर क्यों घूमेगा, खाने के लिए। ठीक, तो ह्यूमन को पता है क्या वो कहाँ पर है, पर डॉग को पता नहीं है वो कहाँ पर है। तो ये भी क्या हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस का एक एग्जाम्पल हो गया। फिर नेक्स्ट मेरे पास अब फीचर आता है कौन, इंटरेक्शन। तो यहाँ मेरे पास 5th नंबर पे आएगा कौन, इंटरेक्शन। तो मैं इसको लिख देता हूं इंटरेक्शन। अब देखो इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन जैसे कि आपसी तालमेल। ठीक, तो इसके लिए अपन लिख देंगे इट इज अ फीचर ऑफ लिविंग, इट इज अ फीचर ऑफ लिविंग and only visible in living, and only visible in living। अगर भाई लिविंग का फीचर है तो सिर्फ लिविंग के अंदर ही मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे नॉन लिविंग में मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल बता दूँ आपको कि ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, सेल अपने काम कर रहा था, अपने काम में मस्त था, पर बहुत सारे सेल मिले, इन्होंने टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया। ये इन्होंने यहाँ पे इस टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है, सब मिले, सबने साथ में काम किया, तब टिश्यू बनाया। यानी कि यहाँ पे क्या चल रहा है इनमें, इंट्रैक्शन। फिर कुछ टिश्यू मिले, उन्होंने ऑर्गन को बना दिया। यहाँ पर भी क्या चला, इंट्रैक्शन। ठीक, सब साथ में काम कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक पॉइंट में लिख सकता हूं, इसको इधर लिख लेंगे कि जो टिश्यू था, जो सेल से टिश्यू बना, वो कोई एक ऐसा फंक्शन कर रहा है जो ये सेल नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं टिश्यू डेवलप न्यू फीचर विच वॉज एब्सेंट इन सेल। ठीक है, जैसे सेल अपना काम कर रहा था, पर जब इन्होंने टिश्यू का फॉर्मेशन किया तो टिश्यू कोई एक ऐसा नया फीचर बनाया, फिर टिश्यू कोई ऐसा नया काम कर रहा है जो सेल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो टिश्यू ने एक नया फीचर डेवलप कर लिया जो सेल्स के पास नहीं था। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे चलता हूँ, डेफिनेशन ऑफ लिविंग। अब देखो बेसिकली अपने जितने भी ये फीचर्स थे, पांचों फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले अपन ने देख लिया किसको, ग्रोथ को, फिर रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस और इंट्रैक्शन। अगर आपके पास, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास आएगा कॉन्शियसनेस, फिर मेरे पास आएगा इंट्रैक्शन, फिर नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, फिर नेक्स्ट में लिख सकता हूं यहां पे रिप्रोडक्शन नहीं, ग्रोथ को लेते हैं यहां पे, ग्रोथ देन रिप्रोडक्शन। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एज्यूम करते हैं कि इनके अंदर लिविंग फीचर कौन सा है, या फिर मैं कहूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाला फीचर कौन सा है, तो आप ऐसे याद रखना, अगर कॉन्शियसनेस है ऑप्शन में तो कॉन्शियसनेस को टिक कर देना, अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो इंट्रैक्शन को कर देना, इंट्रैक्शन नहीं है तो मेटाबॉलिज्म को कर देना। नीचे 2 वाले जनरली आपका काम, ऊपर 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। किस कंडीशन में, जब रिएक्शन सेल के अंदर चल रही हो। ठीक है, यहां से कंडीशंस लगना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है?
अब अपने पॉइंट्स तो हो गए, अब अपन चैप्टर में आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आता है कि लिविंग की डेफिनेशन क्या है, कि जो लिविंग है, या फिर मैं किसको लिविंग कहूँगा। इतने फीचर देखे भाई, जिसके अंदर ये फीचर मिल रहे हैं उसको कह दो लिविंग, और जिसके अंदर नहीं मिल रहे उसको कह दो नॉन लिविंग। पर मैं इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखता हूँ, डेफिनेशन ऑफ लिविंग। देखो लिविंग में अपन एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का। अब ह्यूमन लिविंग है, ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्या करता है, पहला कि वो हर काम को करेगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं सेल्फ इवॉल्विंग, धीरे धीरे वो खुद को इवॉल्व करता रहेगा नया नया काम सीख के। दूसरा सेल्फ रेगुलेटिंग, कि भाई कहाँ पर अपने पास गलती हुई, कहाँ पर अपन सही कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग हो गया, यानी कि अपनी चीज़ों से सीख रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देंगे लिविंग इज सेल्फ इवॉल्विंग, अपने जैसे और बनाएगा, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और फिर क्या करेगा, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड, देखो तीनों चीजें देख लीजिए, सेल्फ इवॉल्विंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, और यहां मैं लिख सकता हूं और इंटरेक्टिव सिस्टम भी अपना बिल्ड करेगा, एंड हैव इंटरेक्टिव सिस्टम, इंटरेक्शन भी शो करेगा अपना, इंटरेक्टिव सिस्टम। तो उसी को मैं क्या कह रहा हूं, लिविंग। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, लिविंग इज अ सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड हैव इंटरेक्टिव सिस्टम, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या काम है, कॉन्शियसनेस, तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ, लिविंग। तो यहाँ मैंने लिख दिया सिस्टम विच रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। आपको बस यहाँ पे वर्ड याद रखनी, क्या, सेल्फ इवॉल्विंग है। लिविंग कैसा होता है, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, और उसके पास एक इंटरेक्टिव सिस्टम है जो किसको रिस्पॉन्ड करता है, स्टिमुलाई को। इंटरेक्टिव सिस्टम यानी कि उसका कॉन्शियसनेस, ठीक। फिर अब अपने पास आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन, जो है डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, कि भाई अर्थ पे कितनी डाइवर्सिटी है, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स अपन को मिल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं, डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। देखो अर्थ पे मेरे को डिफरेंट फॉर्म के ऑर्गेनिजम्स मिल रहा है, फिर मैं कहूँ डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिजम्स मिल रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिफरेंट फॉर्म से अर्थ के ऊपर, डिफरेंट फॉर्म। जैसे कि देखो अर्थ के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट एरियाज है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं पे ग्रीनलैंड्स है, कहीं पे आइसलैंड्स है, ठीक। तो डिफरेंट एरियाज हो गए, तो वहाँ पे मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट है। तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है, इसी को मैं कह रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या आएगा कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या फिर मैं कहता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेरे पास अर्थ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं। अब मेरे पास दो वर्ड्स और आते हैं, एक है स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक। पहला क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि मैं कहूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज। अब ये स्पीशीज क्या होता है, ठीक है, सब आगे आएगा, अपन हर एक को डिटेल में करेंगे। और नेक्स्ट में लिख सकता हूँ डिस्कवर्ड स्पीशीज, नहीं अभी उसको नहीं करेंगे, ठीक। अपन ने क्या देख लिया, डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो अपने आसपास मिल रहे हैं उसको अपन डाइवर्सिटी कह रहे हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर है। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, उसको मैं कह रहा हूँ स्पीशीज डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, डाइवर्सिटी
ऑन अर्थ। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनमें से मेरे पास प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी है, एल्गे और फंजाई ये भी है। मेरे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो गए, इसी को मैं कह रहा हूँ डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अब मैं अगर इनकी टोटल स्पीशीज की बात करूँ, भाई टोटल स्पीशीज कितनी प्रेजेंट है अर्थ पे, मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा, टोटल स्पीशीज प्रेजेंट। ये अपन सिर्फ डेटा देख रहे हैं, ठीक है, डेटा बेस्ड बात कर रहे हैं, कुछ टर्म्स आ गई, सब नॉर्मल यहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा है आगे के टॉपिक्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कि अर्थ पे टोटल कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट मे, उन्होंने बताया या फिर उनका प्रेडिक्शन है, ठीक प्रेडिक्शन है कि अर्थ के ऊपर 7 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है। मैं लिख दूंगा टोटल स्पीशीज में 7 मिलियन, ठीक। और ये क्या है, प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन है, किसने किया था, रॉबर्ट मे ने, रॉबर्ट मे। और बात ऐसी है, इस 7 मिलियन में से अभी तक सिर्फ 1.6 से 1.7 मिलियन डिस्कवर्ड है। मैं लिख सकता हूँ, अपने लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट डाल के, टोटल स्पीशीज डिस्कवर्ड, टोटल स्पीशीज डिस्कवर्ड। तो इसमें अपन लिख सकते हैं 1.6 टू 1.7 मिलियन, 1.6 टू 1.7 मिलियन, यानी कि अभी ये मान लो अराउंड 50% से भी ज़्यादा कैसी है, अनडिस्कवर्ड। और जब तक शायद वो डिस्कवर्ड हो वो एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक, जितनी जल्दी एक्सटिंक्शन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। फिर अपन लिख सकते हैं कि भाई इतनी सारी स्पीशीज़ है, 1.6 से 1.7 मिलियन, इनको स्टडी करना तो बहुत भारी काम है। तो फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, कुछ ब्रांच बनाई, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या किया, वी नीड सम ब्रांच, मैंने नहीं साइंटिस्ट ने, वी नीड some branch of biology which help in correct identification ठीक है। अपन को यहाँ पे एक ब्रांच की ज़रूरत थी जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करे और इनकी ग्रुपिंग करने में भी हेल्प करें, एंड ग्रुपिंग देम इनटू करेक्ट कैटेगरीज। अब देखो इतनी स्पीशीज है भाई, याद करना बड़ा मुश्किल है, तो क्या किया, एक अपन ने ऐसी ब्रांच बनाई, ठीक है, जिसने इनको करेक्ट कैटेगरीज के अंदर डाल दिया। पहले तो इनकी आइडेंटिफिकेशन की और फिर इनको ग्रुप्स में डाल दिया, किसके बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे। और उस कैटेगरी का नाम है मेरे पास यहाँ पे टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, या फिर आप कह सकते हो सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स। अब यहाँ से अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है, टैक्सोनॉमी। क्लियर है। देखो बेसिकली अपन यहाँ क्या करें, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डाल रहे हैं, उनके ग्रुप्स बना रहे हैं उनके फीचर्स के बेसिस पे, जिनके फीचर्स कॉमन उनको सेम ग्रुप में डाल दूँ। क्लियर है इतना, कि मेरे पास डिफरेंट फॉर्म्स है अर्थ के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। फिर डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, भाई डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, कौन कौन, प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, बहुत कुछ है। फिर टोटल स्पीसीज कितनी प्रेजेंट है अर्थ पे, 7 मिलियन, किसका प्रेडिक्शन था, रॉबर्ट मे का। फिर नेक्स्ट है कितनी डिस्कवर्ड है, 1.6 से 1.7 मिलियन, ठीक। फिर इतनों को स्टडी करना है और इतनों के अपन को ग्रुपिंग करनी है, तो एक नई ब्रांच बनी क्या, टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक्स। इसमें क्या किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन और ग्रुपिंग, ठीक। अब देखते हैं अपन टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। अब अपने पास क्या आ गया है यहाँ पे, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। पर उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, या फिर एक जैसे कि क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि मेरे पास इतनी सारी स्पीशीज है,
मैंने उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डाल दिया, ठीक है, उनकी मैंने ग्रुपिंग कर दी किसी फीचर को देख के। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेम फीचर्स, उसी को मैं क्या कह रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, it is a grouping of organisms on the basis of features into common categories. कॉमन कैटेगरी, अब देखो मैंने फीचर्स को देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, उनकी ग्रुपिंग कर दी, उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट कि भाई ठीक है, अभी के टाइम पे तो अपन फीचर्स को देख के क्लासीफाई कर रहे हैं, पर जो पहले के टाइम पे लोग थे वो क्या देखते थे, वो देखते थे अपना यूज़, ठीक है, जिस चीज़ से काम आ रहा है उसकी कैटेगरी बना दो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अर्लियर क्लासिफिकेशन, जैसे कि जितनी भी खाने की चीज़ें रहती थी, दाल चावल वगैरह, तो इन सब की वो अलग कैटेगरी बना के रखते थे। जो एनिमल्स थे जिनको डेली यूज़ में लेते थे उनकी अलग कैटेगरी बना के रखते थे। तो वैसे वो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे कैटेगरीज को बनाते थे। अर्लियर क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूज फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स नॉट ऑन फीचर, ठीक है। पहले के लोग यूज को देख के कैटेगरीज या फिर क्लासिफिकेशन करते थे, पर फीचर्स का उनका कोई लेना देना नहीं था, फीचर्स को बाद में देखा गया। फिर नेक्स्ट आता है कि भाई ठीक है, ये कैटेगरी क्या होती है, क्लासिफिकेशन तो समझ गए, तो अपन कैटेगरी देख लेते हैं। व्हाट इज कैटेगरी, व्हाट इज कैटेगरी। अब देखो कैटेगरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर फंक्शन, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनका सिमिलर फंक्शन है, उसको मैं कह रहा हूँ, फिर सिमिलर फीचर है, फंक्शन की जगह फीचर यूज करेंगे अपन, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर, या फिर अपन लिख सकते हैं विद कॉमन फीचर, विद कॉमन फीचर। कॉमन फीचर वाले ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या करें, ठीक है, उनके ग्रुप को क्या करें, कैटेगरी। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास एक ग्रुप बना हुआ है और इसका नाम है फाइलम, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सबके फीचर्स कैसे हैं, कॉमन है, तो इस फाइलम को मैं कहूँगा कैटेगरी, ठीक है। कि भाई ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनके पास कॉमन फीचर है, तो ये ग्रुप हो गया ऑर्गेनिजम्स का जिनके पास कॉमन फीचर है, और इस ग्रुप को ही मैं क्या कह रहा हूँ, कैटेगरी। इस कैटेगरी को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया फाइलम। आप चाहो तो इसको कोई और नाम भी दे सकते हो, जैसे कि क्लास, ऑर्डर, ठीक है, ये सब क्लास ऑर्डर क्या होते हैं आगे आएंगे भी, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। फिर नेक्स्ट एक और मेरे पास यहाँ वर्ड आता है टेक्सोनॉमी, या फिर मैं कह दूँ सॉरी टेक्सॉन, कि ये टेक्सॉन क्या होता है। तो देखो यहाँ अपन कह रहे हैं कॉमन फीचर, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स के, पर जब इस कैटेगरी का कोई एक कॉमन फीचर आ जाए, फिर मैं कहूँ कोई एक ऐसा फीचर जो इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, उसको मैं कहूँगा टेक्सॉन। तो मैं कह दूंगा इट इज अ टेक्सॉन के लिए अपन क्या करें, इट इज दैट कैटेगरी with some features are associated, it is that category with some features associated। ये वो कैटेगरी है जिसके साथ एक फीचर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तो अपन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, यहाँ अपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये एक कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है, और इस कैटेगरी का फीचर है कि भाई इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबके जो लेग्स है वो जॉइंटेड होंगे,
ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक कैटेगरी है, ठीक है। इसका फीचर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जॉइंटेड लेग्स है, जॉइंटेड लेग्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सबके पास जॉइंटेड लेग्स होंगे। तो जॉइंटेड लेग्स किसमें होता है? आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा। भाई इसको आर्थ्रोपोडा नाम मिल चुका है, ठीक है। इसका एसोसिएटेड फीचर भी है, ठीक। तो इसको मैं क्या कहूँगा? टैक्सोन। यानी कि जिस कैटेगरी के पास एक एसोसिएटेड फीचर होता है, ठीक, उसको मैं कह रहा हूँ टैक्सोन। और जिस कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी क्या है? ग्रुप, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म के पास सिमिलर फीचर होता है, उसको मैंने कह दिया कैटेगरी। ऐसा ग्रुप जिसके पास सबके पास कॉमन फीचर है, उसको मैंने कह दिया कैटेगरी। और जिस कैटेगरी के पास एक एसोसिएटेड फीचर है, उसको मैंने कह दिया टैक्सोन। अब अगर मैं टैक्सोन और कैटेगरी के बीच में डिफरेंस लगाऊं, ठीक है भाई, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर कोई बात नहीं, एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूँ। कैटेगरी तो एक ग्रुप हो गया है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स के पास कॉमन फीचर है, ये क्लियर है। पर वहीं मैं बात करूँ टैक्सोन की, तो टैक्सोन क्या है कि टैक्सोन खुद एक कैटेगरी है, पहली चीज़ तो ये। और इस कैटेगरी के पास एक एसोसिएटेड फीचर है कि भाई इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सबके पास ये फीचर तो मिलेगा ही, ठीक। जैसे कि मैंने कह दिया जॉइंटेड लेग्स, मेरे दिमाग में आया आर्थ्रोपोडा, कि भाई आर्थ्रोपोडा में सबके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो इस कैटेगरी का नाम क्या हो चुका है? आर्थ्रोपोडा। और जिसका नाम हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे इसको नाम मिल चुका है, तो इसको मैं कहूँगा टैक्सोन। क्लियर है इतना? अब एक बार इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके बीच में अपन डिफरेंस के लिए इसको रफ कर देते हैं। टैक्सोन, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन कैटेगरी। अब देखो टैक्सोन के अंदर क्या होगा? इट इज दैट कैटेगरी, इट इज दैट कैटेगरी विच हैव, सबसे पहला तो कि भाई इसके साथ एक फीचर एसोसिएटेड है, तो मैं लिखूंगा सम फीचर प्रॉपर नेम। जैसे मैंने वहां पे उस कैटेगरी को नाम दिया था क्या? आर्थ्रोपोडा, तो उसका प्रॉपर नेम हो चुका है, प्रॉपर नेम। और आर्थ्रोपोडा से मेरे दिमाग में क्या है? जॉइंटेड लेग्स। फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या? सम रैंक और पोजीशन इन क्लासिफिकेशन। ठीक, तो टैक्सोन के पास 3 फीचर होते हैं कि भाई पहला तो उसके पास कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके पास प्रॉपर नेम होता है। फिर नेक्स्ट उसके पास रैंक और पोजीशन होती है क्लासिफिकेशन के अंदर, कि भाई ऐसा तो नहीं है सारे ऑर्गेनिजम्स को अपन सेम रैंक दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट रैंक्स मिलती जाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है कैटेगरी। कैटेगरी में क्या है? यहाँ पर कोई सिंगल ग्रुप है, जैसे कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। तो जिसके पास भी ये नाम है, जैसे फाइलम हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, सब क्या है? कैटेगरी है। और अगर मैं इन्हीं को नाम दे दूँ, जैसे आर्थ्रोपोडा, एनिमेलिया, मैमल्स, ठीक है, ह्यूमंस, तो ये सब क्या है? टैक्सोन है। मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के बताता हूँ। ये मेरे पास पहला बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ किंगडम। अब देखो किंगडम तो क्या हो चुका है? ये कैटेगरी। पर मैं अगर इसको एक नाम दे दूं, प्रॉपर नेम, मैंने इसको नाम दे दिया एनिमेलिया, अभी क्या हो चुका है? टैक्सोन। अब मैं इसको और आगे अंदर डिवाइड करता हूं कि मेरे पास यहां पर एक फाइलम है, ठीक है। फाइलम तो क्या हो गया? कैटेगरी। पर इस फाइलम को मैंने नाम दे दिया आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। तो अब आर्थ्रोपोडा नाम दे दिया, क्या हो गया है? टैक्सोन। फिर इस फाइलम के अंदर मेरे पास एक, इस फाइलम के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक और कैटेगरी है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इंसेक्टा। सॉरी, मेरे पास इस पे एक कैटेगरी है जिसको मैंने नाम दे दिया क्लास, ठीक है। अब इस क्लास को मैं इसका क्या नाम दूँ? प्रॉपर नेम दूँ, तो मैंने यहाँ नाम दे दिया इंसेक्टा। तो अभी क्या हो चुका है? टैक्सोन। आई होप आपको टैक्सोन और कैटेगरी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैटेगरी तो क्या है? एक सिंगल ग्रुप है, जैसे कि ये ग्रुप्स, ठीक है। पर जब मैं उसको एक प्रॉपर नेम देता हूँ जिसके पास क्या है? फीचर प्रेजेंट, उसको मैं कहूँगा टैक्सोन। इतना क्लियर है?
और यहाँ पे अपन एक नोट लिख देते हैं दैट ऑल टैक्सॉन्स आर कैटेगरी। ठीक है, बात तो क्लियर है, सारे टैक्सॉन क्या है, कैटेगरी है, आर कैटेगरी, बट ऑल कैटेगरी आर नॉट टैक्सॉन। ये बात याद रखना, सारे टैक्सॉन कैटेगरी होते हैं पर सारी कैटेगरी टैक्सॉन नहीं होती। क्लियर है इतना? क्लासिफिकेशन क्या है, कैटेगरी क्या है, टैक्सॉन क्या है, क्लियर इतना? और पहले के टाइम के लोग किस चीज़ को देख के क्लासिफिकेशन करते थे, यूज को देख के, फिर बाद में किसको देख के उनकी क्लासिफिकेशन होने लगी, फीचर्स को देख के। अब देखो अपने पास क्या है, एक वर्ड आ चुका है टैक्सॉन। क्लियर है टैक्सॉन तक? अब ज़रा इमेजिन करो आप किसी जंगल में गए, ठीक है, और आपको एक नया प्लांट मिला, आपने उसको पहले कभी नहीं देखा, ठीक है, एक नया प्लांट मिला या फिर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, उसको आपने कभी नहीं देखा। तो जो नई चीज़ आपको मिली है, ठीक है, ये जो नया ऑर्गेनिज्म मिला है, इसको आप क्या कहेंगे, स्पेसिमेन। ठीक, अब भाई स्पेसिमेन मिल चुका है, इसको मैं कैसे क्लासीफाई करूँ, ठीक, या फिर मेरे पास इतने सारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इनको मैं किस ग्रुप के अंदर डालूँ, ठीक, तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको मैं कहता हूँ क्या, टैक्सोनॉमी। ठीक, मैं क्या, आपकी बुक में भी वही लिखा है, टैक्सोनॉमी। तो मेरे पास यहाँ पे अब टॉपिक कौन सा है, टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? देखो टैक्सोनॉमी में कुछ नहीं है कि भाई मैं जंगल में गया था, मेरे को नया स्पेसिमेन मिला और इस नए स्पेसिमेन को मैं कौन से ग्रुप के अंदर प्लेस करूं, ठीक, तो उस प्रोसेस को मैं कह रहा हूं टैक्सोनॉमी। क्लियर, सिंपल सा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, it is a process of grouping or classifying it is a process of grouping or classifying a new specimen into suitable taxon or taxon on the basis of किसके बेसिस पे रखेंगे, फीचर्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। तो देखो टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग और क्लासिफाइंग अ न्यू स्पेसिमेन, ठीक है, जंगल में ये अपन को मिला था न्यू स्पेसिमेन, इनटू सुटेबल टैक्सोन, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। और टैक्सोन क्या होता है ये अपन ने देख लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको डाल रहा हूँ भाई किसी नए टैक्सोन के अंदर, तो मेरे को कुछ फीचर्स देखने पड़ेंगे। तो फीचर्स कौन कौन से होंगे, तो देखो फीचर्स मेरे पास इंटरनल भी हो सकते हैं, इंटरनल फीचर्स, और ये मेरे पास एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, दोनों टाइप के फीचर्स हैं मेरे पास। अगर मैं इंटरनल फीचर्स की बात करूं तो यहाँ मैं क्या देखूंगा, उसके एनाटॉमी, ठीक है, उसके सेल्स कैसे अरेंज्ड है, तो यहाँ मैं देखूंगा एनाटॉमी एंड सेल स्ट्रक्चर। वहीं मैं बात करूँ एक्सटर्नल फीचर्स की, भाई ये बाहर से कैसा दिख रहा है, वहां क्या देखूंगा, मॉर्फोलॉजी। क्लियर है इतना? टैक्सोनॉमी क्या है, नया स्पेसिमेन मिला उसको सही टैक्सोन के अंदर डालने वाली प्रोसेस को अपन करें टैक्सोनॉमी। किसके बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे। फीचर्स कौन कौन सा हुए, इंटरनल फीचर, एक्सटर्नल फीचर। इंटरनल फीचर में क्या गया, एनाटॉमी और सेल स्ट्रक्चर। वहीं मैं बात करूँ एक्सटर्नल फीचर, इसमें क्या गया, मॉर्फोलॉजी। अब जैसे मैंने बात की प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या होगी, तो यहाँ प्रोसेस को अपन थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रोसेस है पहला कि भाई नया प्लांट मिला है, क्या देखूंगा उसके कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। फिर नेक्स्ट भाई कैरेक्टर्स देख लिए, क्या करूंगा इसकी अब मैं क्लासिफिकेशन, कि किससे मिलता है ये, क्लासिफिकेशन कि अभी तक जितने भी डिस्कवर्ड स्पीशीज है उनमें से किससे मिलता जुलता है, ठीक, उसको मैं क्लासीफाई करूंगा। उसकी आइडेंटिफिकेशन करूंगा, आइडेंटिफिकेशन करूंगा उसकी। फिर लास्ट में मैं उसको जाके क्या दूंगा, एक नाम दूंगा।
उसको क्या कहेंगे अपन, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर क्या करेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन, लास्ट में जाकर उसको एक नाम दे देंगे, क्या हो गया उसका नॉमेनक्लेचर। तो मेरे पास प्रोसेस है किसके, टेक्सोनॉमी के। अब अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसके अंदर अपन इनको अच्छे से डिटेल में करेंगे और जो अपना आगे का चैप्टर है उसको बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।